ओम शांति 9/8/2022। आज की मुरली चिंतन। स्वीट बाप आए हैं हमें कड़वे से मीठा बनाने। तो हमें बहुत बहुत स्वीट बनना है। हमें इस पुरानी दुनिया से नफ़रत इसलिए आई है क्योंकि ये दुनिया नरक बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं, अर्थात सब पतित हैं। सब इस विषय वितरणी नदी में गोते खा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए। इसमें दो भूलें हैं। पहली, मन तब तक शांत नहीं हो सकता तब तक वह शरीर से अलग न हो। और दूसरी, कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए। बाबा कहते हैं अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। जैसे सन्यासी भी क्या करते हैं, उनको घर से वैराग्य आता है और वह घर छोड़ के चले जाते हैं। परंतु हमें घर नहीं छोड़ना है, घर गृहस्थ में रहते इन सबको भूलना है मन बुद्धि से। अभी इस दुनिया में शांति नहीं है। सब मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मार रहे हैं। इसलिए शिव बाबा आए हुए हैं हमें इस दुनिया से वैराग्य दिला शांति धाम ले चलने, क्योंकि इस दुनिया में अब शांति नहीं है। फिर वहाँ से हमको शिव बाबा शांति धाम से कहाँ ले जाएंगे, क्षीर सागर में भेज देंगे, अर्थात सतयुग स्वर्ग में भेज देंगे। मनुष्य आत्माएं अभी शांत इसलिए नहीं है क्योंकि वह ये नहीं जानते कि शांति उनके गले का हार है। अर्थात आत्मा अपने सब धर्म को भूल गई है कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, फिर बाहर क्यों ढूंढ रही हूँ उसे। और अपने को भी भूल गई है और अपने घर शांति धाम कि मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ, यह भी वह भूल गई है। इसलिए आज दुनिया में सभी मनुष्य क्या है, अशांत है। ये अपने आप को भूल गए हैं और अपने घर शांति धाम को भी भूल गए हैं। भगवान एक है, भक्त अनेक हैं। भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त साधना प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। इस पतित दुनिया को विषय वितरणी नदी कहा जाता है और पावन दुनिया को क्षीर सागर अर्थात विष्णुपुरी कहा जाता है। पुरुष और माताओं को घर संभालना पड़ता है, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय दोनों फ्री है। उस समय बाबा को याद करना है अमृत वेले, क्योंकि उस समय किसी को भी काम नहीं होता, ना पुरुष को ना माताओं को, दोनों फ्री होते हैं। तो अमृत वेले शिव बाबा को आराम से वह याद कर सकते हैं। मनुष्य को कमाई की बहुत फिक्रात रहती है। अब शिव बाबा आकर हमें 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। देखो मनुष्य कितना भाग रहा है कमाई के पीछे, लेकिन हमें बाबा ने छुड़ा दिया है इन सब फिक्रों से, 21 जन्मों के लिए छुड़ा दिया है। तो सवेरे सवेरे हमें करना क्या है, सिर्फ सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है और ये सब बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर ऐसी ऐसी बातें करनी है शिव बाबा से कि वाह बाबा, आपने तो हमें दुनिया तो कमाई के पीछे कितना दिन रात भटकती और हमें सब झंझटों से छुड़ा दिया है 21 जन्मों के लिए। शिव शक्ति सेना भारत माताओं के लिए कहा गया है। उनका यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। देलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में, वो हमारा यादगार है। वहाँ बैठे हैं हम, तपस्वी मूर्त हमारे वहाँ जड़ चित्र हैं। हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतने गोरे बनते जाएंगे। शिव बाबा हमें आसान पुरुषार्थ सिखलाते हैं कि बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अभी कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्ध से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली का वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त हो। अपनी निश्चिंत मतलब जैसे कोई फिक्रात नहीं है, निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त हो। आज की मुरली का स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है वो आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।